वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। अब देखिए क्या है, एक्सरसाइज 8.1 शुरू करें। ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 एनसीईआरटी की। तो उसका पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या आराम से, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल बनाना है जिसका 90 डिग्री राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, बी पे। तो ये लीजिए, हमने अपनी मर्जी से एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। आप इसको ऐसे ही मान सकते थे ए बी सी। ठीक है, इस तरह से भी मान सकते थे ए बी सी। अब क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू 24 दिया है। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दी है। फुल स्टॉप। डिटरमाइन, आपको फाइंड आउट करना है क्या, साइन ए कोमा कॉस ए। साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है साइन सी का मान निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है। कॉस सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, गिवन ए बी और बी सी हमको दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो ये एंगल आपका हुआ सी, एंगल सी, और ये हुआ आपका एंगल ए। ठीक, तो देखिए क्या है, 7 सेंटीमीटर ये पता है, ये पता है। तो आप हाइपोटेनियस कर्ण देखिए, कोई सा भी एंगल हो, चाहे एंगल ए हो चाहे एंगल सी हो, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो आप लोग लिखिएगा बिल्कुल प्रोसीजर में, फॉर्मेट में लिखिएगा जब एग्जाम में कर रहे होंगे। ठीक है, मैं सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए ए सी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, ए बी कितना हुआ, ए बी की वैल्यू दी है 24 का स्क्वायर प्लस ये दी है 7 का स्क्वायर। तो ये देखिए ए सी आ जाएगा स्क्वायर इजिकल टू 576। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर 576 और ये 49। तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू आ गया 625, और दैट इज ए सी इजिकल टू अंडर रूट 625, यानी ए सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे ताकि आपको आसानी से सॉल्व कर पाए हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइपोटेनियस निकाला। अब देखिए क्या क्या पार्ट पूछा गया था। नंबर 1 आपसे पूछा गया था क्या, देखिए साइन ए की वैल्यू पूछी गई थी। तो देखिए ये है एंगल ए, तो साइन ए। तो जब साइन ए ले रहे हैं तो ए के सामने वाला, ए एंगल के सामने वाला क्या है, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आपको ध्यान रखना, जब आप एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। तो एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, बेस है। ठीक, तो साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, यानी आप ऐसे लिखेंगे साइन ए इजिकल टू परपेंडिकुलर, यानी कि आपका हुआ बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दूसरी साइड बेस होती है, और हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, तो बी सी की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 7। ठीक है, और क्या कहते हैं हाइपोटेनियस की 25। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। इसी तरह कॉस ए। अब क्या निकालने वाले हैं हम, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस को क्या कहेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका ए बी। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस का मतलब हो गया ए सी। ठीक है, इस तरह से। तो कॉस जब निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, एंगल के सामने वाला जो भी दो साइड होती है, ये दो साइड जो है ना, और जो 90 डिग्री पे होती है, एक दूसरे से कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे। तो उसमें क्या होता है, एक साइड बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के सामने वाली को आपको परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया ए बी, यानी कि 24 डिवाइड बाई 25, ये आ गया। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, नंबर 2। ठीक है, आपको पूछा है साइन सी। तो साइन सी देखिए, आप कौन सा ले रहे हैं, इसको देखिए अब सी। तो ये है साइन सी, सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये। तो देखिए फिर लगाएंगे परपेंडिकुलर, यानी कि आपका हो गया ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी डिवाइड बाई ए सी, तो ये आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 25। इसी तरह कॉस सी जब आप निकालेंगे तो कॉस सी का फॉर्मूला फिर से भाई बेस का मतलब कितना हुआ, देखिए सी के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये हुआ बेस, तो ये हो गया बी सी डिवाइड बाई, और हाइपोटेनियस हमेशा ए सी रहेगा,
तो ये हो गया BC की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप, तो देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सॉल्यूशन का क्वेश्चन ले रहे हैं नंबर 2। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इन फिगर दी हुई है, तो ये फिगर आपको दी हुई है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है फिगर से हमको tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कोट r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम tan p की वैल्यू में से कोट r की वैल्यू को घटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आ पाएगा। तो देखिए क्या है, दो साइड उसने दी है, पी क्यू की वैल्यू दी है 12, पी आर की वैल्यू दी है 13, क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है। जाहिर सी बात है हमें दोनों की वैल्यू पता कर चलने वाली है यहाँ से, ठीक है, हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है, क्यू आर की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम पहले से उसको निकाल के रखें। तो यानी कि हम क्या करेंगे, आपसे कहा जा रहा है बार बार कि आप लोग स्क्वायर्स याद रखें, ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए पी आर कितना है 13, पी क्यू कितना है 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो देखिए यहाँ से आ रहा है क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका 169 माइनस 144, तो ये कितनी आ गई 25, क्यू आर की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी √25, दैट इज क्यू आर इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्यू आर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना सब प्रोसीजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद हो कि 13 का स्क्वायर जो होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन एग्जाम में जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैल्यू को 5, ठीक। अब क्या है भाई tan p, तो देखिए tan p की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी tan p, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर इस ट्राइंगल के रेशियो में लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है, पहले देखते हैं किस एंगल के लिए, किसके लिए पूछा tan p, p एंगल के लिए पूछा है। तो देखिए p एंगल के लिए हमें देखना परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। यहाँ पे आइए तो देखिए क्या है, ये है हमारा p एंगल, ठीक है, तो हम जानते हैं p के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा क्यू आर, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर डिवाइड बाय बेस, बेस क्या हो गया हमारा, तो ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा बेस ये होगा, यानी पी क्यू आपका क्या हो गया बेस। तो ये वैल्यू यहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू कितनी है 12। तो इस तरह से हम tan p की वैल्यू निकाल पाए। इसी तरह हमको निकालना है क्या कोट r, ठीक है, तो देखिए कोट r की वैल्यू निकालेंगे। तो अब कौन से एंगल के लिए लेनी है r, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस एंगल के लिए लेना है। तो कोट r हमको निकालना है, तो देखिए क्या है ये r, ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, इस एंगल के जो सामने वाला होगा यानी कि ये 12, यानी पी क्यू क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर और क्यू आर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो कोट r की वैल्यू क्या होगी भाई, देखिए कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। लेकिन हमको ट्राइंगल की फॉर्म में लिखना है, जो ट्राइंगल में दिया गया है पी क्यू आर। तो देखिए क्या होता है बेस, बेस क्या हमारा कोट के लिए बेस क्या है क्यू आर बेस है, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू आर क्या है बेस है, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्यू आर के लिए सॉरी आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, ठीक है, 12 यानी कि पी क्यू। तो ऐसे लिखेंगे हम। ये भी कितना आ गया 5 डिवाइड बाय 12, तो देखिए कितना आ गया tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 फाइंड cos a एंड tan a। cos a की वैल्यू फाइंड करनी है, tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कोई भी एक ट्राइंगल अपनी मर्जी से बना ले रहे हैं, a b c, इस तरह हमने बना लिया। साइन a की वैल्यू दी है 3/4। तो देखिए हम जानते हैं जैसे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है यहाँ से कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3k और हाइपोटेनियस कितना है 4k, ठीक है। k क्यों लिया है मैंने,
के इसलिए लिया है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ के किस लिए लिया है। देखिए साइन ए 3/4, भाई हो सकता है 6/8 रहा हो, कुछ काट के आया हो, कुछ कॉमन फैक्टर रहा हो इसमें, तो उस कॉमन फैक्टर को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, के कंसीडर कर लिया है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो के की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी वो 3/4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए ये एंगल है तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 3K और हाइपोटेनस यानी ये हो गया आपका 4K। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो बेस आपको निकालना है। ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो आप पाएंगे 4K² इक्वल टू, ठीक है, AB² प्लस BC²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4K² इज इक्वल टू AB तो हमें निकालना ही है। ठीक है, BC कितना है, BC है हमारा 3K, तो 3K²। तो इस तरह से हम पाएंगे कि AB² इज इक्वल टू कितना आ गया, 4K² माइनस 3K², ये हो गया आपका 16K² माइनस 9K² इक्वल टू AB²। तो इस तरह से आप देखिएगा, करते जाइएगा उसको, तो ये आ जाएगा AB² इज इक्वल टू ये कितना होगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7K²। तो यहाँ से जो AB की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √7K। ठीक है, क्या आ रही है, √7K। तो यहाँ पे लिख देंगे बेस की जगह √7 और K रूट से बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है K। ठीक है, क्योंकि K का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर नहीं था। अब देखिए क्या फाइंड करा रहा है आपसे, cos A। तो ये देखिए cos A फाइंड करेंगे हम, cos A। cos का फॉर्मूला होता है, याद कीजिएगा cos का फॉर्मूला ये हम लिखवाए थे, पंडित बद्री प्रसाद भोले हर हर भोले, ये फॉर्मूला लिखाए थे ऐसे, साइन कॉस टेन कोसेक, ठीक है, सेक और कोट, ऐसे याद होगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए क्या है, कॉस का क्या हो रहा है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, देखिए यहाँ पे बेस क्या है कॉस का, ये देखिए ए है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या बेस, तो ये हुआ AB डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, तो ये यहाँ पे AC। तो ये वैल्यू कितनी आई, तो देखिए AB की वैल्यू हम रखेंगे कितना है, √7 और K डिवाइड बाय AC की वैल्यू कितनी आई 4K। तो ये K से K कैंसिल आउट हो गया, cos A इज इक्वल टू आ गया √7 डिवाइड बाई 4। ठीक, इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेम टाइप से आप tan A फाइंड करेंगे, tan A, तो tan का फॉर्मूला क्या बना, देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो ये आपका BC डिवाइड बाय बेस कितना AB। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3K डिवाइड बाई √7K। तो ये आ गया आपका tan A इक्वल टू, ठीक है, tan A इक्वल टू 3 डिवाइड बाई √7। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे करा रहा है। ठीक है, अभी टिपिकल क्वेश्चन भी, टेढ़े क्वेश्चन भी होंगे जो वो आगे आएंगे, तो आप धैर्य रखिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे वो आसान हो चाहे कितना भी टिपिकल हो, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कराए ही जाएंगे, उसके अलावा भी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़े टेढ़े क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन, आपको गिवन है, कुछ दिया गया, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A की वैल्यू कितनी है, 8 है। फाइंड साइन A एंड sec A। दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन A एंड sec A। ठीक है, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आसानी से फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए पहले ट्राइंगल बना ले रहे हैं, छोटा सा ट्राइंगल बना ले रहे हैं। ठीक है, इसको A में दिया है तो ABC ऐसे हमने बना दिया, ये B पे हमने मान लिया 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको कि cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15। ठीक, और ये भी आप जानते हैं cot A का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो cot A का क्या होता है, बेस डिवाइड बाई 10। ठीक है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपका जो बेस है वो कितना है 8K है, और परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 15K। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देखो बेस और परपेंडिकुलर तो है नहीं, यहाँ पे साइड की फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेस हमारा क्या हुआ, A एंगल अगर ले रहे हैं, A एंगल, तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ आपका बेस। तो AB जो है वो बेस है। ठीक है, तो AB जो है वो बेस है और आपका BC वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने AB की वैल्यू निकाली 8K, BC की वैल्यू निकाली 15K। अब आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए यहाँ से ये आ गई हमारी बेस की वैल्यू आ रही है BC, यानी कि AB की वैल्यू है हमारी 8K और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आ रही है 15K। ठीक, तो हम सबसे पहला हमारा काम होता है भाई तीसरी साइड भी निकाल पाना। ये तीसरा जो हाइपोटेनियस है वो कैसे निकालें, तो हाइपोटेनियस के लिए क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई आपने, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC ये तो निकालना ही है, ठीक है, तो दिया ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। AB कितनी है 8K स्क्वायर प्लस BC कितनी है 15K स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर 225। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 289K स्क्वायर। इसको ऐड करके आप देखिएगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी √289K स्क्वायर। तो 289 का रूट स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं 17K। तो ये आपके आ गई है 17K। अब सारे क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गए, चाहे वो हमसे जो पूछे हम सब बता सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन ए का फॉर्मूला देखिए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा ये AC। तो ये आ गया आपका 15K डिवाइड बाय क्या है AC 17K, यानी कि 15 डिवाइड बाय 17, ये आ गई आपकी साइन A की वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह आप करेंगे सेक A की वैल्यू। तो सेक का फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या है, हाइपोटेनियस सेक जब चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो सेक बराबर हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है भाई 17, हाइपोटेनियस तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय बेस। तो A के सामने किस एंगल के लिए रहा A के लिए, किस एंगल के लिए A के। तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या हुआ ये AB बेस हुआ, तो ये हो गया AB, ठीक है। तो ये आ गया 17K डिवाइड बाई 8K, यानी कि सेक A की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है 17 डिवाइड बाई 8। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो लगातार आप देख रहे हैं बस इस क्वेश्चन में अंतर क्या क्या, डिफरेंस क्या क्या उसने ये, ठीक है। वो पहले क्या देता था, जैसे साइन ए कॉस ए दे देता, कॉट ए इजिकल टू दिस। इस बार क्या किया उसने ए नीचे वाली वैल्यू को इधर रख के दिया, ठीक है। तो आपको चेक कर पा रहा था कि आप इस तरह क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ आपको, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सभी यानी कि आपको साइन कॉस टेन कॉसेक और आपका कॉट ये सब वैल्यू फाइंड करनी है। अदर 5 जो बचे हुए हैं वो पांचों आपको निकालने हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए ट्राइंगल हमने एक बना लिया, अपनी मर्जी से कुछ भी ABC नाम दे दीजिए उसको, ठीक है। तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा और ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया 13/12। तो देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ठीक है। सेक थीटा जो कि दिया 13/12, फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो यानी कि आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई, देखिए ये हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बाकी दूसरी साइड आपकी होती है बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे भाई यहाँ पे, AC को, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे AC डिवाइड बाई AB, ठीक है। AB क्या है बेस, ठीक है। तो AB ये हो गया आपका बेस। तो ये कितना दिया है 13/12, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप इक्वल टू, ठीक है, कि AC जो है वो 13K है और जो AB है वो 12K है। अब देखिए ये है आपका 13K, ये है आपका 12K। तो ये साइड कितनी आएगी, यानी हाइपोटेनियस आपको पता है, बेस आपको पता है, तो ये कितना आने वाला है। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो मुझे बाय डिफॉल्ट पता है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको प्रोसीजर करना है तो ऐसे करना पड़ेगा कि भाई आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, देखिए ये आ गई आपकी 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दी है 12K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से BC का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर। तो देखिए BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है
ठीक है, माइनस 12 से आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर, यानी बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5k, स्क्वायर ले लेंगे, रूट स्क्वायर लेंगे इसका, तो आ जाएगा बी सी की वैल्यू 5k, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 5k। तो ये देखिए इस तरह से हमने वैल्यू निकाल दी है। अब हमारा काम आता है साइन थीटा कॉस थीटा निकालने का। तो देखिए साइन थीटा, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा का याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला टेबल देख के आपको नहीं दिखने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए खुद से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए सी डिवाइड बाय, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला, यानी कि बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी डिवाइड बाई ए सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी दी है 5k डिवाइड बाई ए सी 13k, तो ये आ गया आंसर 5/13। ठीक है, इसको k सही से बना लेंगे। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, ए बी बेस है और हाइपोटेनियस कितना है ए सी, तो बेस कितना था 12k डिवाइड बाई 13k, तो ये आ जाएगी 12/30। इसी तरह से टेन थीटा जब हम निकालने जाएंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप वहाँ देखिए टेबल में, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा BC है और बेस कितना हमारा AB है, तो ये हो जाएगा आपका BC की वैल्यू वहाँ से देख के रखेंगे, तो BC की वैल्यू आ रही है हमारी 5k और डिवाइड बाई AB, ठीक है, AB वैल्यू आ रही है 12k, तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जब तीन चीज़ें निकल चुकी हैं, नेक्स्ट हम निकालेंगे कोसेक। नेक्स्ट क्या निकालने वाले हैं, कोसेक थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए साइन थीटा ये रहा, कोसेक, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कोट। तो हम सीधे सीधे यहाँ से भी लिख सकते हैं, या जैसे ये हमने किया वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। ठीक है, अगर 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, आप पूरा प्रोसीजर करके दिखाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वहाँ देखिए टेबल में, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि AC डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हुआ आपका BC। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 13k डिवाइड बाई BC यानी कि 5k, तो ये आ जाएगी 13 डिवाइड बाई 5। इसी तरह सेक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, सेक को क्या निकालोगे भाई, सेक तो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब आप क्या निकालने वाले, कोसेक के बाद नेक्स्ट कॉट। ठीक है, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल उल्टा होना है, तो हमें पता है ये आंसर कितना आना है 12 डिवाइड बाई 5। फिर भी हमको उसको दिखाना है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला देखिए वहाँ से क्या होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है हमारा AB, परपेंडिकुलर कितना है BC, तो ये हो जाएगा 12k डिवाइड बाई 5k, इस तरह से आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, यानी कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब यही कर रहे हैं कि बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है, किसके सामने की चीज़ क्या होती है, और कोई एक वैल्यू दी होती है, बाकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, यानी दो एंगल हैं A और B और दोनों कैसे एक्यूट, मतलब दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं। तो एक ट्राइंगल हम बना ले रहे हैं, कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे ही बना लिया हमने ABC। तो देखिए ये एंगल इसमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आप लोगों सबको। ठीक है, और ये जो एंगल है एंगल A और एंगल C। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ये सॉरी ऐसे कर लीजिए, इसमें ABC दिया हुआ है, तो ये हो गया A, ये हो गया C, इस तरह से, सॉरी कौन सा दिया ABC। ठीक है, तो इस तरह से A B और ये हो गया आपका C। तो देखिए एंगल A ये वाला एंगल और एंगल C ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए हमने इसको और इसको माना है। ठीक है, और ये C एंगल जो है क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, सच दैट, और ये एंगल A और B इस तरह से हैं, cos A इजिकल टू cos B, और cos A की वैल्यू किसके बराबर है, cos B के बराबर है। तब आपको प्रूफ करना है सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो देखिए क्या है, कोई भी दो एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, एंगल A के जो सामने वाली साइड है और एंगल B के सामने वाली जो साइड है, अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो इक्वल साइड के सामने अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। या तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल होंगे तो एंगल अपने आप इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं कि हम किसी भी तरीके से AC साइड और BC साइड, ठीक है, तो AC साइड क्या है, B के अपोजिट है,
और BC साइड क्या है, A के अपोजिट है। तो इसको दोनों साइड को अगर हम इक्वल प्रूफ कर पाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, तो हमें क्या दिया है, cos A इजकल टू cos B। तो cos A, ठीक है, तो cos A की वैल्यू कितनी होती है, देखिए तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos A अभी कौन से एंगल के लिए ले रहे हैं, A एंगल के लिए। तो ये है हमारा एंगल A। एंगल A के जो सामने की साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो cos A, ठीक है, तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर की काम कौन करेगा, BC करेगा। बेस का काम कौन करेगा, AC करेगा। तो cos के लिए फॉर्मूला क्या था, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या काम करेगा भाई cos के लिए, AC। AC क्या है, बेस का काम कर रहा है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है क्योंकि 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका AB। ठीक, यहाँ से ये हम देख पाए। इसी तरह से अब cos B के लिए लेंगे तो cos B क्या है, देखिए अब कौन सा एंगल लेना है, तो अब आपको ये हाइपोटेनियस और बेस ये नहीं रह जाएंगे, B। तो cos B के लिए B के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, डिफरेंट एंगल के लिए बेस और आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो cos B ये हुआ, तो cos B, तो B के लिए फॉर्मूला फिर हमें वही अप्लाई करना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो B के लिए ये तो परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, तो ये हुआ BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, चेंज नहीं होता AB। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि cos A और cos B इक्वल हैं, तो दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। रखिए दोनों चीज़ों को इक्वल, तो क्या बनेगा, AC डिवाइड बाई AB इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू BC। तो देखिए ये आ गया हमारे पास AC, यानी दिस साइड इक्वल टू BC दिस साइड। तो ये दोनों साइड आपस में कैसी आ गई हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे रीजन लिखेंगे हम, सिंस टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल कौन सा, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ राइट ट्राइंगल आर इक्वल, दो साइड जो है ट्राइंगल की इक्वल है। सो एंगल अपोजिट टू दैट साइड्स, so angle opposite to the equal sides will be equal। ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो ये क्या थी, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जो कि ट्राइंगल वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ये आप पढ़ चुके हैं ट्राइंगल वाले चैप्टर में पहले से ही। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने प्रूफ किया है। थैंक यू।